और दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर प्रमुख आपके 5 प्रश्न है जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपके ऊपर 2 केस चल रहे हैं। इसमें कब तक सुधार होने के योग अथवा भाग्योदय होने के योग जीवन में दिखाई दिए हैं। किस क्षेत्र में आपकी यहाँ से जो है प्रगति रहने वाली है। कर्ज मुक्ति के भी क्या योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 9 जो ग्रह होते हैं और खासकर पाम में जो पोर्शंस होते हैं, इसके क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अगर कर्ज के विषय में भी देखने जाएं या कोर्ट केस के विषय में भी देखने जाएं, तो इसके जो कारक बनते हैं वो हथेली में 2 क्षेत्र बनते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपका बाहरी मंगल और उसके बाद में सूर्य। बाहरी मंगल यहाँ पर कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों को, रोग ऋण और शत्रु की स्थितियों को बतलाते हैं और जिंदगी में जो हमें असफलताएं देखनी पड़ती है, बदनामी होती है, धोखा मिलता है, मिसगाइड या मिसयूज होते हैं, वो सब हमें सूर्य के क्षेत्र से पता चलता है। दोनों ही क्षेत्र पर आड़ी रेखा बड़ी बारीकी से मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इस तरह की आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, यह एक तो गुस्सेल किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाती है, जिसमें इंसान का गुस्सा एक बार में बहुत ज्यादा फूटने वाला होता है। यानी यह वो बात होती है जिसमें लगातार प्रेशर बनता चला जा रहा है और फिर एक बार में विस्फोट हो रहा है किसी भी तरह के प्रेशर का। तो इस स्थिति में हमेशा आवेश में किए गए काम में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी में जो भी एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सब यहाँ पर उल्टा ही अर्थात परिणाम दे रहा होता है। तो यह यहाँ पर एक पितृ दोष को बतलाता है, जिसमें आप जैसे जातकों को खासकर दान धर्म बहुत ज्यादा करना होता है अपने पितृ पूर्वजों को लेकर के, कुल देवी देवताओं को लेकर के। और यहाँ पर जो भी ब्लड रिलेशन होते हैं उनके लिए चाहे आप जान भी दे दीजिए, लेकिन वहां से धोखा ही मिलने वाला है। ब्लड रिलेशन का तात्पर्य यहाँ पर आपका फैमिली खासकर आ जाता है, या वह सभी तरह के लोग जहां पर आपका आत्म मंथन होता है, विश्वास होता है। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में खासकर बाहरी मंगल खून को बतलाते हैं, आपके मानसिक बल बुद्धि को बतलाते हैं। उधर पर आड़ी रेखा है तो जब तक वहां पर आप दान धर्म नहीं करेंगे तब तक ये जो कर्सेज है या डिस्टर्बेंस है वो कहीं ना कहीं से बना रहता है। तो इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा जिंदगी में बहुत ज्यादा चुनौती या संघर्ष को बतलाती है और बेफिजूल के भागा दौड़ी को बतलाती है। दूसरा, हम सूर्य के क्षेत्र पर देखने जाएं तो आपकी सूर्य रेखा में सबसे पहले तो फिश सिंबल बनना था, कुछ इस तरह से काफी प्रोमिनेंट वो नहीं बन सका। जब भी कोई भी पॉजिटिव साइन यहाँ पर बन नहीं पाता है या विकसित नहीं हो पाता है, दो तरह से फिश बनना था, तो ये बतलाता है कि नजर दोष, हवा बाधा, बेफिजूल की जो अड़चने हैं ये अदृश्य शक्तियों के द्वारा ज्यादा आती है। अब यह फिश सिंबल तब बन रहे होते हैं जब यह बहुत ही योग्यवान पुरुष के किस्म की प्रवृत्ति को बतलाते हैं कि आप जैसे जातकों में ताकत बहुत अच्छी है कि बिगड़े से बिगड़ा काम बना सके, बहुत ज्यादा रईस समृद्ध अपने जिंदगी में हो सके, बहुत ज्यादा खुशहाली और बहुत ज्यादा मनोकामना पूर्ति दूसरों की कर सके। इसलिए यह एक राजा तुल्य जीवन शैली देने की तरफ अग्रसर करवाता है। लेकिन जब उसके ऊपर में किन्हीं भी कारणों से आड़ी रेखा आ जाती है तो यह होता है प्योर बदनामी का कारक। इस स्थिति में जितना भी अच्छा कार्य होता है उसकी कोई भी वाहवाही नहीं होती। दूसरा, गलती से भी अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो उसका ढिंडोरा पीट दिया जाता है। किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता है। एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब जब अपनी योजनाओं को, आने वाले एक्शन को, अपने किसी भी तरह की गहरी बातों को, रहस्यों को बतलाते हैं तब वो काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति में अगेन ये पितृ पूर्वजों को बतलाता है। सिर्फ यही एक दोष नहीं है, आपके बुध के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा है जिसमें आपके दोस्त बहुत सारे लोग यहाँ पर बन करके आपका नुकसान जिंदगी में किए हैं। जो भी नुकसान यहाँ पर होता है खासकर पैसों को लेकर के या कागजों को लेकर के या फिर किसी भी तरह के कमिटमेंट को लेकर के, तो बुध पर आड़ी रेखा देखने को मिल जाती है। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा ही बतलाया जाता है कि आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए, उतना ही दीजिए जितना आप खो सके। किसी के विश्वास में आकर या भरोसे में आकर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात इन्हीं सब चीजों के कारण बुध करवाते हैं, खासकर कमिटमेंट के कारण। और अपना बन के लोग जो है ठगते हैं या फिर नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको बुध के लिए सबसे पहले तो मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। जितना हो सके किसी भी देवी देवताओं का आपको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि बुध जो है आपकी वाक शक्ति है, आपकी बोलने का कारक है। जितना ज्यादा इस वाणी से, इस मुंह से भगवान का नाम निकलेगा या मंत्र निकलेगा, उतना ज्यादा बुध अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें व्यक्ति का डायरेक्ट जो सबकॉन्शियस माइंड है,
चेतन अवचेतन मन यह मजबूत होना शुरू होता है, जिसके कारण निर्णय सटीक व सही साबित होने शुरू होते हैं। दूसरा, आप दूसरों को एजुकेशन में हेल्प कर लीजिए, जैसे कि बच्चों को जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार उन्हें कुछ भी मदद, खासकर पढ़ाई लिखाई के विषय में कर दीजिए। छोटी जो कन्याएं होती हैं 12-13 साल के भीतर में, उनको आप जो है अन्न का दान कर दीजिए। जो किन्नर होते हैं उनसे लगातार आप आशीर्वाद लेना शुरू करिए। तो इससे होगा ये कि जिन जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है वो उल्टे पांव वापस आएंगे। जितना भी पैसा जहां भी अटका हो वो वापस आने के योग बनेंगे। व्यापार के अवसरों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होना शुरू होगी और आपका निर्णय सबसे पहले सही साबित होना शुरू हो जाएगा। हमारे विचार और हमारे निर्णय ही हैं जो आने वाले तमाम तरह के भविष्य की रचना करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम आज जब अच्छा करना शुरू करेंगे तब उसके परिणाम हमें भविष्य में मिल सकेंगे। तो यहाँ पर जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करने से बचना चाहिए। जो सूर्य का उपाय है खासकर पितरों को लेकर के, वो आपको भेजा जाएगा, तब जाकर के आपका संपूर्ण भाग्योदय होगा, तब जाके ये मछली चिन्ह अपना असर दिखाएगा। ये जो ऊपर की तरफ मछली बनता है ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा रईस बनाने के लिए होता है, ताकि आप दूसरों को अपने अतिरिक्त काम करवा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, बहुत ज्यादा आपके पास ऐशो आराम भरी चीजें, कंफर्ट, लग्जरी जैसी चीजें जिंदगी में हो। दूसरा जो फिश सिंबल नीचे की तरफ बनता है या हृदय रेखा के इर्द गिर्द में, यह अपना बिजनेस, अपना एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। जो व्यक्ति कुलदीपक होते हैं, घर परिवार की बहुत ज्यादा उन्नति के कारक होते हैं, समृद्धि लेकर के आते हैं अपने कुल में, तो इस तरीके का फिश बनता है। लेकिन नजर दोष, हवा बाधा, ऐसी तमाम तरह की और जो दिक्कतें हैं ये आड़ी रेखा बतला देती है। तो जितनी भी योग्यता होती है, अच्छाइयां होती हैं, साहस होता है, भाग्य होता है, सब छुपा हुआ देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप इसका उपाय करेंगे तब जाकर के यह स्थितियां पूरी की पूरी ठीक होने वाली रही। अब इसके बाद में जो मंगल की स्थिति है, जो आवेशी किस्म की प्रवृत्ति दे देता है या गुस्से को अनियंत्रित कर देता है या जो सूझबूझ है उसको पूरा खत्म कर दे रहा है, दोस्त ही, यार ही, अपने लोग ही शत्रु बन रहे हैं, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं जिसमें खासकर कोर्ट के जैसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो मार्स और सन एक्सट्रीम नेगेटिव होते हैं जो आपके पाम में भी है। तो सीधे के सीधे यहाँ पर आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए। उग्र जो भी देवी देवता होते हैं ये मंगल को बतलाते हैं, क्योंकि मंगल जो होते हैं यह अपने जिद के कारण जिंदगी में बहुत ऊपर उठते हैं, नहीं तो नीचे जाते हैं। जितने भी जिंदगी में लोग हमसे जुड़ना शुरू करते हैं वो मंगल ही होते हैं, जो दोस्त यार बन के भी आते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका मंगल की स्थिति मजबूत होगी, आपका हौसला बुलंद होना शुरू होगा, हिम्मत आना शुरू हो जाएगा, फोकस बढ़ना शुरू होगा। इसके बाद में जिस भी विषय को लेकर के जिद है वो पूरी होना शुरू होगी। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति होने लगेगी, क्योंकि मंगल की मजबूती के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाता है। नुकसान देने वाली सभी तरह की प्रवृत्तियां खत्म होने लगती है और सूर्य की तेज जैसे ही आपकी जिंदगी में बढ़ेगा, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जो चीज भी आपके हक का है, उल्टे पांव वापिस आते हुए देखने को मिलने लगेगा। तो इस स्थिति में 7 बार हर दिन हनुमान चालीसा 84 डेज तक लगातार करना चाहिए। तो वास्तव में कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे हनुमान जी बनकर के, जो आपकी बहुत सारे विषयों में मदद कर सकेंगे, मिडवे निकाल सकेंगे, लाभ पहुंचा अंततः सकेंगे। और सूर्य के उपाय के बाद में आपको फिर पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी असफलताएं हासिल लगी वो सब यहाँ पर खत्म हो सकेगी। अब इसके बाद में अगर हम करियर के रिगार्डिंग देखने जाएं तो यहाँ पर आपके जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो शनि तक अंततः पहुंच जरूर रही है। शनि के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन भी है, जो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बचा भी देता है। अपना एम्पायर यहाँ क्रिएट करने में, मल्टीपल बिजनेसेस या मल्टीपल प्लेसेस में बिजनेसेस क्रिएट करने में मदद करता है, जो आपको 58 के बाद काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। लेकिन इसके मध्य की जो आपकी जर्नी है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आपको आपके काम में परिवर्तन भी करना है तो इसके बिहाफ पे करिएगा, जिसमें आप अपने नॉलेज को दूसरों के लिए उपयोग कर सकें। गुरु के क्षेत्र के ऊपर आपको आड़ी रेखा इसलिए आई है क्योंकि आप दिल के साफ इंसान हैं, आपके अंदर करुणा दया बहुत है, पुण्य प्रतापी जो इंसान होने लगते हैं, आध्यात्मिक होने लगते हैं, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव जिनमें आती है, ओकल्ट साइंस में जिनका विश्वास बढ़ता है, या कहने की देवीय कृपा जब बरसती है, तब इधर पर आड़ी रेखा आती है, जो हमेशा व्यक्ति से दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्कर्म ऐसे कार्य करवा देती है। अंततः इस तरह की आड़ी रेखा का लाभ बच्चों के द्वारा भी अच्छे से प्राप्त होता है, लेकिन यह पुण्य की रेखा होती है। इसीलिए जो गुरु है वो
खासकर कारक होते हैं आपके ज्ञान के, आपके अनुभव के। तो जिस भी विषय में आपके पास ज्ञान है जिसका उपयोग कर आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकें, यानी किसी भी तरह का मिडवे का काम, एजेंट ब्रोकर का काम, या कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम, ऐसी किसी भी तरह के काम में आपको पैसा बहुत अच्छा आएगा गुरु की कृपा से। तो इसीलिए अगर करियर में चेंजेस करना है तो इस विषय में आप कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर अभी आपको रेमेडी को फॉलो करते ही जो वर्तमान में कार्य है उसको बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना फायदेमंद साबित होगा। और यह जो 1-2 साल में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ये तुरंत भी हो सकता है आपके हित में, जब आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होना अर्थात यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब एक एक पर्वत कर सभी 9 ग्रहों के बारे में आपको अवगत कराते हैं, कौन लाभ दे रहा है अथवा कौन नुकसान दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो पाम है, इसके ऊपर में देखेंगे तो जितनी सीधी खड़ी रेखाएं फिंगर के ऊपर है, यानी मित्रता पूर्वक स्वभाव है, काफी सरल किस्म का आपका व्यक्तित्व है, दूसरों के प्रति करुणा, दया, साथ निभाने की चाहत आपके अंदर बहुत है। हालांकि उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल सका, उसके लिए चिंता मत करिए, लेकिन यह सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण चिन्ह होता है कि आप जैसे जातक अंततः विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं होते, डट करके सामना करते हैं, और यही कारक होता है विपरीत परिस्थिति में विपरीत राजयोग निर्मित करने का। जितना ज्यादा कष्ट, पीड़ा, अवसाद जिंदगी में आएगा उतना ऊपर आप उठते चले जाएंगे भावनात्मक और मानसिक स्तर के द्वारा। बहुत जल्दी दोस्ती यारी कर पाने में, किसी भी संगति माहौल में घुल मिल पाने में, समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल पाने में भी आप सक्षम हैं। परिवार के लिए समर्पण का भाव बहुत है, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी बहुत है। थंब का जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपका डेवलप अच्छा खासा है, तर्क वितर्क करने की क्षमता भी अच्छी है, लेकिन बहुत बार हाइपर टेंशन, वरीज, ओवर थिंकिंग, एग्रेशन के कारण आपके अंदर में आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 तरह की भाग्य रेखा लगातार दिख रही है, जो एक से अधिक कार्य के द्वारा धन अर्जन होने की जीवन भर के योगों को बतला रही है। फिश जैसे साइन, स्क्वायर जैसे साइन भी देखिए कि आपके अंडर में कम से कम 10-15 लोगों को आप रख काम करवा सकते हैं। एक से ज्यादा सिटी में या नेशन में आपका काम फैल सकता है। 58 के बाद में ये सब पीरियड बड़ा अच्छा है, लेकिन इन सब के अतिरिक्त जो ग्रहों की स्थिति अच्छी है और खराब है, उसको जितना बारीकी से आप समझेंगे उतना ज्यादा और आपका जीवन शैली अच्छा होने लगेगा। जैसे गुरु की स्थिति आपके हथेली में रेखाओं के द्वारा अच्छी है, जो बतलाती है कि कर्म के द्वारा आपने अपने जिंदगी में पुण्य को प्राप्त किया है, जिससे दृश्य अदृश्य शक्ति हमेशा आपको जीवन में बड़ी बड़ी घटना, दुर्घटना और तनावपूर्वक स्थिति से बचाते रही है दूसरों के अननोन के मदद के द्वारा। तो ये खासकर देवीय शक्ति के द्वारा हो रहा है, लेकिन गुरु शुरुआती स्तर में पूरे के पूरे कमजोर हैं, इसलिए जितना खासकर लाभ बचपन में घर परिवार के द्वारा मिलना चाहिए था, नरिशमेंट होना चाहिए था, वो सब नहीं मिल पाता है। इसलिए जितना ज्यादा आप जैसे जब तक घर परिवार से दूर जाते हैं, जन्म स्थान से दूर जाते हैं, उतने बड़े स्तर की तरक्की, उन्नति लोगों के साथ सहयोग, प्रोत्साहन के द्वारा होना शुरू हो जाती है। शनि की स्थिति में ये जो आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, जो पूरा आपके बुध सूर्य को काटते हुए गई है, इसे सहयोगी हृदय रेखा कहा जाता है। यह रेखा भावुक किस्म की प्रवृत्ति को बतलाती है। जो व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, जिनका मस्तिष्क काम ही नहीं करता भावनाओं के अतिरिक्त आकर के, पता होता है कि ये गलत करने जा रहे हैं, नुकसान है, लेकिन किसी को अगर कमिटमेंट दे दिया, किसी पर ट्रस्ट कर लिया, किसी को अपना मान लिया, तो फिर गलत में भी साथ। तो इस तरह का आड़ी रेखा होती है जो कि व्यक्ति को उनके भावनात्मक निर्णय लेने के कारण नुकसान देती है। शनि यही बार बार बतलाते आए हैं आपको मल्टीपल लाइंस के कारण कि आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने की ज्यादा जरूरत है, मनी माइंडेड होने की ज्यादा जरूरत है, सीरियस और खासकर छुपा रुस्तम होने की, रहस्यों को पेट में दबाने की जरूरत है। तब जाकर के यह जो है शनि का बल आपको दिखेगा, जो परमानेंट स्टेटस या ग्रोथ या भाग्य उदय का कारक आपकी जिंदगी में बन सकेगा। इसलिए इस स्थिति में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तेल का दान जरूर करना चाहिए। तेल लगा करके ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि जैसे मशीन है, ये शनि का कारक है, इसके ऊपर जब हम तेल लगाते हैं तो मशीन अच्छे से फंक्शन करता है। वैसे ही जब आप तेल का दान करेंगे, तेल के उपयोग से स्नान करेंगे, तो उस स्थिति में आपके बॉडी में काफी अच्छे स्तर में परिवर्तन आएगा। सिर्फ बॉडी में ही नहीं, साइकोलॉजी में, मेंटलिटी में, इमोशंस में, जिसके कारण से आप भावनात्मक रूप से जो खासकर नकारात्मक निर्णय ले लेते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, ये सब चीजें खत्म हो सकेगी। आपके कार्य प्रणाली तेज हो सकेगी, कर्म तेज हो सकेगा।
जिसके अतिरिक्त आपका भाग्य जो है काफी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। सूर्य की कृपा बड़ी अच्छी थी आपकी जिंदगी में, जिसके कारण शुरुआती दिनों में यानी उम्र 34 के पहले तक आपके अंदर बहुत ज्यादा जुनून था, बहुत हिम्मत था और कहने की बहुत कॉन्फिडेंस भी था, आत्मविश्वास भी। लेकिन जीवन ने इतना जो है रूप बदला, मोड़ लिया कि सब के सब सकारात्मकता धरी की धरी रह गई। तो उस स्थिति में सूर्य देवता की आराधना करना, पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करना, ये सब जो रिचुअल हैं ये सब आपको भेजे जाएंगे। लेकिन सूर्य का कहना ये एक ही रहता है कि जितना ज्यादा खुद पे विश्वास करेंगे, खुद के बदौलत कार्य करेंगे, खुद के दम पे चलेंगे, उतने बड़े आदमी आप बन सकेंगे। इसलिए कभी किसी की सहायता, किसी के अनुसार, किसी के अतिरिक्त, किसी की सुन के, किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं चलना चाहिए। तो सूर्य का बल बढ़ने लगता है और बुध जो कारक होता है हमारा वाक शक्ति का, हमारी बुद्धि का, विवेक का, हमारे व्यापार का, मार्केटिंग का, सबका कारक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर रेमेडी करना शुरू करिए। आपको मान के चलिए कि 1-2 हफ्ते के भीतर ही बुध का सकारात्मक असर आना शुरू होगा। व्यापार में बढ़ोतरी, धनार्जन में बढ़ोतरी, या फिर जो पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका जिंदगी में आगमन, दूसरों के सहयोग से और ज्यादा तरक्की, व्यापारिक अवसर, ये सब चीजें जो है जीवन में आपके आकर्षित हो सकेगा। थोड़ा बहुत आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के दिक्कत आ सकता है, लेकिन ये दिक्कत पूर्ण रूप से मंगल को मजबूत करने से हो जाएगा। जो आपको सजेशन दिया गया है, मंगल की अंदरूनी स्थिति अच्छी होने के कारण से आपका उम्र लंबा है, आपका उम्र 88 और उसके प्लस तक जा रहा है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मानसिक बल है उसको सही जगह लगाने की जरूरत है, इसलिए हमें इस मंगल को सकारात्मक करना है। शुक्र की स्थिति में सीधी खड़ी रेखा लव केयर अटैचमेंट को इंडिकेट करती है। वरी लाइन इतनी खराब नहीं है जो लाइफ लाइन को अफेक्ट करे, इसलिए ये शुक्र की जिम्मेदारी है कि आपको जिंदगी में एक से ज्यादा घर दे दे, एक से ज्यादा वाहन दे दे और ऐशो आराम भरी जिंदगी दे दे। जब तक इसको शनि का पूरा सहयोग नहीं आएगा तब तक यह शुक्र आलीशान जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए इस स्थिति में खासकर घर की जो महिलाएं हैं उनको अगर आप फुटवेयर यानी चप्पल, जूते वगैरह ये सब दान करते हैं, देना शुरू करते हैं, तो इस स्थिति में आप शनि और शुक्र दोनों की स्थिति मजबूत कर देंगे। देवी माँ के टेम्पल में जाकर के खासकर गुलाब जामुन का दान करना प्रसाद के रूप में, ये दोनों स्थितियां भी शुक्र और खासकर शनि को प्रबल करने लगती है, जो भाग्य में व्यक्ति की बढ़ोतरी बतलाता है। सुख सुविधा संसाधन में शुक्र की कृपा से बढ़ोतरी आना शुरू हो जाती है। केतु की जो स्थिति है यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन है तो सही, लेकिन यह तब और मजबूत होगा जब आपकी नकारात्मकता खत्म होगी, तब मोक्ष मुक्ति मिल सकेगा। इसीलिए अभी यहाँ पर चिन्ह और बनना बाकी है। चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में आपके हो गए हैं। इतनी सारी कमजोर आड़ी रेखा मन को बहुत विचलित रखती है, चिंतित रखती है, भयभीत रखती है। आड़ी रेखा या फिर आधी अधूरी रेखा, दोनों का तात्पर्य सिर्फ एक होता है कि विचार बहुत आ रहे हैं पर कार्य नहीं हो पा रहा है, पूरा जो है यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है। मन भटकने के कारण आधे अधूरे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि फोकस में, डिवोशन, डेडिकेशन में कमी है। तो इन सब स्थितियों के लिए मंगल को जैसे ही अच्छा किया, बुध को जैसे ही अच्छा किया, तो ये जो सबकॉन्शियस क्षेत्र है ये पूरा डेवलप होगा, तो मन की सभी तरह की मनोकामना पूर्ति तुरंत जिंदगी में हो सकेगी। जब भी किसी इंसान को बहुत बड़ा बनना होता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के इतने सकारात्मक चिन्ह और इतनी सारी रेखाएं होती हैं, क्योंकि जिंदगी में हर तरह का कार्य किया हुआ रहता है, हर तरह का एक्सपीरियंस गेन करना होता है, हर तरह की चीजों से सीखा हुआ आप जैसे जातकों को होता हुआ देखने को मिलता है। जितना भी अनुभव आपके पास है, आपके परिवार में किसी के पास में नहीं होगा, अच्छा और बुरा दोनों तरह का। इसीलिए अब अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए, अपने ताकत को बढ़ाइए। जैसे ही आपने सिर्फ अपने मंगल और सूर्य को प्रबल कर लिया, आपको जिंदगी में पलट के देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े इंसान बनकर के ही और बहुतों को लाभ देकर के ही जिंदगी में आपकी मुक्ति है। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को संघर्ष से मुक्त रखना जरूरी है। जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखिए। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिस्टर्बेंस से दूर होने के लिए मार्स रेमेडी प्रेफर करिए, और इसके बाद आपके निर्णय, आपकी योजना और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस योग के कॉम्बिनेशन के कारण सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि का अनुभव जिंदगी में दे देगा। ये सभी तरह की जो आपके सामने एनालिसिस रखा गया, लेफ्ट पाम को काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करके रखा गया। जिंदगी के शुरुआत में ही संघर्ष, घर परिवार को लेकर के चुनौतियां, बहुत सारे विषयों को लेकर के आप आए हैं, इसीलिए राहु में डिस्टर्बेंस है, लेकिन व्यापारिक अवसर व गुण और अपने दम से बड़ा इंसान बनने की पूरी योग्यता लाए हैं।
इसीलिए यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन भी है, बाहर की तरफ रेखा जन्म स्थान से दूर की तरक्की की है। और जब भी इस तरीके से बुध और गुरु का इस रेखा के कारण कनेक्शन होता है तो ये बतलाता है कि जिस भी चीज में आपकी रुचि है वही कार्य आपकी जिंदगी में आपकी पहचान बनेगा, उसी कार्य में महारत हासिल होगी। इसीलिए इस रेखा में बतलाया जाता है कि भावनाओं का उपयोग सिर्फ अपने करियर के विषय में करिए, जिस चीज में पैशन इंटरेस्ट है उसको फॉलो करिए, ना कि भावुक किस्म की प्रवृत्ति रख खुद जो है नुकसान उठाते रहिए। इस स्थिति में खासकर नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों से दूर रहने के लिए आपको रुद्राक्ष का धारण भी करना चाहिए, तो वह सभी तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स, पीपल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को दूर आपकी जिंदगी में करेगा। और बाकी ये सब रेमेडी आपको आपके कर्म के द्वारा यहाँ पर करनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली 2026 मार्च तक आते आते गुड न्यूज और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आते हुए देखने मिलेगा। और मंगल की स्थिति सूर्य के साथ जैसी मजबूत होती है तो 2027 तक सभी तरह के केस आपके पूर्ण रूप से खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अंततः चंद्रमा की स्थिति, बुध की स्थिति आपकी हथेली में ज्यादा खराब है। इसको ठीक करने के लिए जो उपाय है वो मंगल का ही उपाय है कि ये जैसे मजबूत होगा, राहु का भी जो नकारात्मकता है, बाधा, अड़चन, रुकावटें, बेफिजूल की भागा दौड़ी, ये भी खत्म होगी, तब जाकर के और ज्यादा जीवन में सुधार हो सकेगा। सबसे अच्छा जो प्लेनेट समझ में आया है वो है आपके पाम में जुपिटर। इसलिए जितना ज्यादा मोरालिटीज पर काम करेंगे उतना ज्यादा लाइफ आपकी बेटर होती जाएगी और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही हर विषय का समाधान आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है। इसलिए गुरु बनाना भी आपके लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा रहने वाला है। और रुद्राक्ष भी जो है वो गुरु का ही कारक है, इसलिए ये पहनने से ज्यादा लाभ है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।